ओम शांति। आज का वरदान है, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भी भरी हुई है। उसके आगे कोई खुराक नहीं है। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाएं, तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। खुशहाली और खुश नसीबी दोनों को बाबा ने आज कनेक्ट किया है। तो बाबा ने आज क्या हमें समझाया कि जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है वो सब दुखों से दूर करने वाला है। क्योंकि हमें दुख किस चीज़ का होता था? जब भी कोई चेंज आता है लाइफ में, या जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें घटती थी, कोई कुछ बोल देता था, या कुछ हमारे अनुसार नहीं होता था, या कोई शारीरिक प्रॉब्लम आ जाती थी, बीमारी लग जाती थी, फाइनेंशियली कुछ आ जाता था, फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ चलते थे, हम उतना फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, कई बार स्टेबल नहीं रह पाते, तो उसको लेके टेंशन्स हो जाती थी। तो यानी कोई भी बाहर की अनिश्चितता जब आती है सामने, तो हमारी खुशी गायब हो जाती थी। लेकिन जो बाबा ने ज्ञान दिया है ड्रामा का, कार्मिक फिलॉसफी का, आत्मा का, मैं कौन हूँ, तो जब ये सारा ज्ञान बुद्धि में बैठता है धीरे धीरे, और एक्चुअल में जब बुद्धि में बैठता है, तो कोई भी चैलेंज, कोई भी परेशानी नहीं लगती, लेकिन उसमें भी एक सॉल्यूशन दिखाई देता है। और जब हम उस सॉल्यूशन को चलते हैं या उसको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं, तो हम डिस्टर्ब नहीं होते, और इसीलिए खुशहाली बनी रहती है। क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच हमेशा रहती है। हमें पता है, हमें पता लग जाता है कि हम इस ड्रामा में पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है। आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है वो क्या है, और आत्मा कम्प्लीटली डिटैच होकर इस ड्रामा को अगर प्ले करती है और अपना रोल एक तरह से अगर प्ले करती है, तो वो आत्मा उस रोल के साथ जब अटैच नहीं होगी, तो उसको दुख और अशांति की अनुभूति भी नहीं होगी। इसीलिए जो खुशी की खुराक है हर एक सिचुएशन में हमारे साथ है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्या खुशी की खुराक सच में हमारे साथ हर समय रहती है। आज का पूरा दिन भी हम चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम हर्ट हुए, कहाँ कहाँ पर हम ड्रामा के इस सीन में अटैच हो गए, कहाँ कहाँ हम अपनी ओरिजिनलिटी को भूल गए, और जो रोल हम प्ले कर रहे हैं हम उसमें फंस गए। तो वहाँ जहाँ जहाँ हमें दुख की अनुभूति हुई, हमने खुशी की खुराक को छोड़ दिया, उसका यूज़ नहीं किया। तो इसीलिए आज बाबा ने कहा कि खुशी की खुराक को हमेशा अपने साथ रखना है, और जो साथ रखेगा वही खुश नसीब है, वही फॉर्चुनेट सोल है, वही लकी या भाग्यशाली आत्मा है। तो आज के वरदान में बाबा ने ये बताया। स्लोगन में बाबा ने आज हमें बताया, नॉलेजफुल वो है जिसका एक भी संकल्प या बोल व्यर्थ न जाए। कितना सुंदर स्लोगन, और सारी बातों का सार जैसे एक ही स्लोगन में समा गया है। नॉलेजफुल वो है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए, विच मीन्स नॉलेजफुल मतलब, जिसे बाबा कहते हैं कि नॉलेजफुल का मतलब है कि जान गए ना, समझ गए ना, समझ तो आ गया ना। कई बार बाबा कहते हैं समझा ना, ऐसे बाबा कई बार, तो समझा ना क्या, नॉलेजफुल मतलब बाबा कहते जान गए ना, अब जाना क्या। उसका मतलब ये है कि समझाना का मतलब ये है कि क्या मुझे ड्रामा के ऊपर पूरा निश्चय हो गया है कि जो बाबा कह रहे हैं कि जो भी ड्रामा में है सब कुछ कल्याणकारी है। अगर कोई आत्मा आपके साथ कुछ कर रही है तो कार्मिक फिलॉसफी के तहत कर रही है, अब आपको क्या सोचना है उसके बारे में। तो वो अगर नॉलेज सचमुच में बुद्धि में समा गया है और हम जान गए हैं सत्यता को, मैं आत्मा हूँ, रोल प्ले कर रही हूँ, सत्यता को जान गए हैं, तो फिर ऑटोमेटिक है ना कि हम व्यर्थ संकल्प चला ही नहीं सकते, आएगा ही नहीं। लेकिन अभी भी क्यों आता है? क्योंकि अभी भी पूरा निश्चय नहीं हुआ है, अभी भी देहभान के थॉट्स इमर्ज हो जाते हैं बीच बीच में, इसने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। तो यहाँ हम नॉलेजफुल नहीं हैं, यहाँ हम समझदार नहीं हैं, क्योंकि नॉलेज की पॉइंट तो चली गई।
वो नॉलेज की पॉइंट जो बाबा ने बताई थी वो तो अप्लाई ही नहीं हो रही है, वो तो बुद्धि में ही नहीं आ रही है, इसलिए हम देहभान के अनुसार काम कर रहे हैं। तो नॉलेजफुल वही है आत्मा उस समय के लिए, कि जिसको याद है कि यहाँ पे मुझे क्या बोलना है और क्या, और एक्चुअली इट्स नॉट रियली अबाउट क्या बोलना है क्या करना है, बट जो अपने आप को भूल गई है आत्मा, वो नॉलेजफुल नहीं है। जिसको याद है कि मैं कौन हूँ, वो ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में अपने स्व स्थिति के आधार से या अपने स्वमान के आधार से ही काम करेगी। स्वमान नेचुरल है उसके लिए, क्योंकि उसको उसकी स्मृति याद है, उसको पता है कि मैं कौन हूँ, तो उसकी स्थिति नेचुरली ही बनेगी, वो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने आज हमें ये स्मृति दिलाई कि हमें नॉलेजफुल होकर रहना है, हर सीन में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ जो भी हमें मिलता है, तो हमें उस नॉलेजफुल की स्थिति में खुद को स्थित करना है। ओम शांति।